गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेसन नंबर 3 पेज नंबर 28 और इस लेसन का ये लास्ट पेज। तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म। तो उसका 5th पॉइंट रहता है ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मली इन साइज, यानी वो दिन रात खाते हैं और साइज में अत्यधिक बड़े हो जाते हैं, यानी वृद्धि कर लेते हैं। तो 6 पॉइंट आता है उसका आफ्टर 25 to 30 डेज द सिल्क वर्म स्टॉप ईटिंग, यानी 25 से 30 दिनों के अंदर वो अपना खाना बंद कर देते हैं। एंड मूव टू ए टीनी चैम्बर ऑफ बम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकून, यानी जो फिर क्या आते हैं वो टीनी चैम्बर होते हैं जो यानी बम्बू के जो छिद्र युक्त ट्रे होती है उस पर कोकून स्पिन कर जाता है। तो 7 पॉइंट आता है इसका स्मॉल रैक्स और ट्विग्स आर प्रोवाइड इन द ट्रे टू विच कोकून गेट अटैच्ड, यानी जो स्मॉल रैक्स और ट्विग्स होती हैं, टहनियाँ होती हैं, वो ट्रे के साथ क्या आते हैं, जो हमने वो ट्रे दी रखी हैं बम्बू की, वो कोकून उस पर क्या है अटैच होता है, उस पर चिपक जाते हैं। तो 8 पॉइंट आता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्पिनिंग इट्स कोकून, क्या है वो कोकून बनने का समय आ जाता है। ए सिल्क वर्म इज ट्रांसफॉर्म इनटू प्यूपा, यानी जो सिल्क वर्म है वो प्यूपा में ट्रांसफर यानी बदल जाता है। तो अब आता है हमारा टॉपिक फ्रॉम कोकून टू सिल्क, यानी कोकून से सिल्क कैसे बनता है। तो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, यानी सिल्क प्राप्त करने के लिए जो ये नीचे दिए हुए स्टेप है इनको फॉलो करना पड़ता है। तो पहला स्टेप क्या आता है बॉइलिंग है तो उबालना। कोकून आर फर्स्ट बॉयल इन हॉट वाटर ट्रेड इन ओवन टू किल द प्यूपा इनसाइड, यानी कोकून को क्या है गर्म पानी में गर्म किया जाता है और उसको ओवन के साथ जो प्यूपा होता है उसके अंदर उसको मार दिया जाता है। इफ़ प्यूपा आर नॉट किल्ड एंड अलाउड टू ग्रो, अगर प्यूपा को उसके अंदर नहीं मारेंगे उसको बड़ा होने देंगे तो क्या होगा दे विल ब्रेक द कोकून, यानी कोकून को क्या है वो तोड़ देगा। दिस विल रिड्यूस टू लेंथ ऑफ सिल्क फाइबर, जो सिल्क फाइबर की लेंथ होती है वो कम हो जाएगी फिर। तो सेकंड स्टेप आता हमारा रीलिंग, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम कोकून, यानी कोकून से धागा है सिल्क का धागा बाहर निकालना क्या कहलाता है रीलिंग ऑफ द सिल्क, यानी रीलिंग की रेशम का सिल्क जो रेशम होता है उसकी रीलिंग कहलाता है। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन द अनवाइंड थ्रेड और फाइबर सिल्क फ्रॉम द कोकून, यानी कोकून जो हो उससे जो सिल्क वर्म या सिल्क फाइबर है और थ्रेड है उनके स्पेशल मशीनों द्वारा अनवाइंड उसको खोला जाता है कोकून को, यानी सिल्क फाइबर के लिए क्या है स्पेशल मशीनों द्वारा खोला जाता है। द फाइबर ऑफ कोकून आर टू फाइन एंड डेलिकेट टू हैंडल, यानी वो बहुत ही महीन होते हैं और संभालने में बहुत ही नाजुक होते हैं। सो मैनी दैम आर रेल्ड टुगेदर टू येल्ड स्ट्रॉन्ग थ्रेड कॉल्ड रो सिल्क, यानी फिर क्या है जो वो बहुत ही ना संभालने नाजुक होते हैं ना तो उनको बहुत सारे को एक साथ इकट्ठा करके क्या स्ट्रॉन्ग किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं रो सिल्क, यानी 3 से 10 फिलामेंट को एक साथ। द इन्फीरियर क्वालिटी द सिल्क प्रोड्यूस बाय डैमेज और वेस्ट कोकून इज कॉल्ड स्पून सिल्क, यानी इन्फीरियर क्वालिटी क्या होती है जो निम्न क्वालिटी होती है कोकून की, यानी कोकून जब वेस्ट और डैमेज यानी क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसकी निम्न क्वालिटी हमें सिल्क के रूप में प्राप्त होती है, तो उसको क्या बोलते हैं स्पून सिल्क। तो 3rd पॉइंट आता है हमारा इसका थ्रोइंग, द रो सिल्क इज ट्विस्ट टू प्रोड्यूस थ्रो सिल्क, यानी जब रो सिल्क होता है यानी कच्चा सिल्क होता है उसको क्या मोड़ कर फिर एक थ्रो सिल्क के रूप में वापस को प्राप्त करते हैं। थ्रो होता है वैसे फेंकना। द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रोइंग, यानी इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं फिर थ्रोइंग। दिस प्रिवेंट द सिल्क फ्रॉम स्प्लिटिंग इनटू इंडिविजुअल फाइबर, यानी जो मेन होता है उसको अलग भागों में विभाजित होने से उसको रोकता है फिर ये, ताकि जैसे कोई टूट जाता है फिर उसको इकट्ठा करते हैं मोड़ तोड़ के फिर क्या होता है कोकून पे एक नया धागा बनाते हैं, यानी फिर वो निम्न क्वालिटी का हो जाता है। तो क्या फिर उसको अलग अलग भागों में होने से उसको बचाते हैं।
4th पॉइंट आता हमारा डाइंग यानी रंगना। थ्रोन सिल्क डाइंग टू फॉर मेकिंग कलर्ड फाइबर, यानी जो थ्रोन सिल्क होता है उसको रंग के क्या है कलर्ड फैब्रिक यानी कपड़े बनाते हैं, कलर्ड कपड़े बनाते हैं। जैसे कोई येलो हो गया, कोई ग्रीन हो गया, कोई रेड हो गया। द डाइड सिल्क फाइबर आर देन स्पोन इनटू सिल्क थ्रेड आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स, यानी जो उसके रंगने के बाद सिल्क फाइबर को क्या है फिर उसको स्पून करके उसके धागे को अलग अलग बुनना स्टार्ट कर देते हैं और फिर उसे रेशम के कपड़े बनाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं फिर वो वीवर यानी बुनकरों के द्वारा वो कपड़े बनाए जाते हैं। द समरी ऑफ द वूल प्रोसेस ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क मोथ इज गिवन बिलो, यानी जो रेशम का कीड़ा उससे सिल्क प्राप्त होता है नीचे प्रक्रिया दी हुई, यानी हमने इसके बारे में पढ़ा था। क्या था सबसे पहले जो फीमेल सिल्क मोथ होती है यानी कीड़ा होता है, उसके बाद वो अंडे देता है, फिर वो लार्वा बनता है, फिर उसके बाद कोकून बनना स्टार्ट होता है। फिर कोकून को हम क्या करते हैं डाइड कर देते हैं, जैसे बॉइलिंग के द्वारा कर देते हैं ना, इस द्वारा ये था हॉट वाटर के द्वारा बॉइलिंग करके उसको प्यूपा को मार देते हैं। फिर क्या था सिल्क थ्रेड बनता है यानी सिल्क के धागे, वो कच्चा सिल्क बन जाता है रो सिल्क। उसके बाद थ्रोवन सिल्क हो जाता है जो उसको दोबारा से बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर आता है कलर्ड सिल्क, उसके बाद क्या है उनको सिल्क को रंगीन करते हैं फिर और सिल्क क्लॉथ बनाते हैं, यानी जब फिर हम उसको बुनकर क्या लास्ट में क्या बनता है सिल्क क्लॉथ। ये प्रक्रिया ऐसे चलती है। उसके बाद आता है वैरायटी ऑफ नेचुरल सिल्क, यानी जो नेचुरल सिल्क की क्या है किस्में। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून टू सिल्क मोथ, यानी जो रेशम का कीड़ा है उसके कोकून से हमें क्या प्राप्त होता है सिल्क प्राप्त होता है। देयर आर वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ्स दैट लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनोदर, यानी उसकी जो वैरायटी हैं उसकी किस्में वो अलग अलग होती हैं। कैसी होती हैं? द सिल्क यार्न ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट इन टेक्सचर, यानी जो उनकी बनावट होती है अलग अलग प्रकार से होती है, जैसे कोर्स है, स्मूथ है, शाइनी है, एट्सेट्रा। यानी कोर्स क्या होते हैं जो मोटे होते हैं, जो फिर स्मूथ क्या होते हैं चिकने होते, शाइनी चमकदार होते हैं इत्यादि, यानी अलग अलग तरह के सिल्क होते हैं। तो सबसे पहला हमारा सिल्क क्या आता है मलबरी सिल्क मोथ, यानी जो रेशम का कीड़ा है मलबरी शहतूत पे होता है। इज मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ, यानी ये बहुत ही आम सिल्क है का कीड़ा है। द बल्क ऑफ वर्ल्ड सिल्क इज सप्लाई कम फ्रॉम मलबरी सिल्क मोथ, यानी जो रेशम का कीड़े से है ना संसार में सबसे बड़ा क्या सप्लाई कहाँ से आती है सिल्क की मलबरी सिल्क मोथ से, यानी जो मलबरी का क्या है रेशम का कीड़ा उससे हमें रेशम प्राप्त होता है विश्व का सबसे ज़्यादा। द सिल्क फाइबर फ्रॉम कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट लस्ट्रियस एंड इलास्टिक्स, क्या है जो सिल्क का फाइबर होता है कोकून का, इसका जो सॉफ्ट होता है, लिस्ट यानी चमकदार होता है और लोचदार होता है। इट कैन बी डाइड ब्यूटीफुल कलर, इसको फिर क्या है अलग अलग बहुत से रंगों में रंग दिया जाता है। तो सेकंड आता हमारा टसर सिल्क वर्म, ये पहला क्या था मलबरी सिल्क मोथ और ये क्या है टसर सिल्क वर्म्स। तो मेनली फीड ऑन अर्जुन लीव्स, ये क्या है अर्जुन की पत्तियों को खाता है, जैसे यह है ये मलबरी की खाता है ना पत्तियों को, इस तरह से ये अर्जुन लीव की पत्तियों को खाता है। दे प्रोड्यूस टसर सिल्क, और फिर हमें इससे क्या प्राप्त होता है टसर सिल्क। तो थर्ड हमारा आता है एरी सिल्क वर्म्स, फीड ऑन कैस्टर लीव्स, कैस्टर यानी अरंडी की पत्तियों को खाता है। दे प्रोड्यूस ए ब्रिक रेड सिल्क, ये जो हमें रेड सिल्क देता है उसको क्या बोलते हैं फिर एरी सिल्क। तो फोर्थ आता हमारा मूगा सिल्क वर्म्स, फीड ऑन सोम लीव्स, ये क्या है सोम की पत्तियों को खाता है। दे प्रोड्यूस लस्टियर गोल्डन येलो मूगा सिल्क, यानी क्या है चमकदार सुनहरा पीला मूंग सिल्क हमें से प्राप्त होता है मूगा सिल्क वर्म से। मूगा सिल्क आर फाउंड ओनली इन असम, मूगा सिल्क वर्म केवल असम में पाया जाता है। एंड नाउ वेयर एल्स इन वर्ल्ड, और संसार में कहीं नहीं पाया, सिर्फ कहाँ पाया जाता है मूगा सिल्क वर्म सिर्फ असम में। तो ये था हमारा आज का लेसन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। तो इसके जो
हार्ड वर्ड हैं वो आप अपनी फेयर नोटबुक में आपको राइट कर लेने हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हैव ए नाइस डे।